जी महाराज के गिरिराज जी वाले बाबा सरकार के एक वैद्य जी थे, उझानी वाले वैद्य जी। वो कहते थे कि आजकल जो लोग कहते हैं ना कि 4 बजे उठ के पहले घूमने चले जाओ, बोले ये परंपरा अच्छी नहीं है। घूमने चले जाओगे, भजन नियम कब करोगे? उठो तो 4 बजे ही, पर 4 बजे उठ करके सर्वप्रथम स्नान आदि करके और अपना नित्य कृत्य कर लो, तो आपका 6 बजे तक तो हो ही जाएगा। आप करोगे, संक्षिप्त में करोगे, विस्तार की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन 4 बजे उठोगे तो 6 बजे तक प्रातःकालीन कृत्य तो हो जाएगा कि नहीं? उतना करके 6 बजे आप जाओ घूमने के लिए, क्योंकि उस समय सूर्य के उदय का काल, अरुणोदय का काल होता है। और इस प्रयास से जाओ कि आपको पूर्व दिशा की ओर ही जाना पड़े, तो अरुणोदय में जब सूर्य उदित होंगे तो सीधी किरण शरीर पर पड़ेगी। और फिर जब 1 घंटे तक घूमो और फिर लौट करके आओ, तो पहले आगे से सूर्य की किरण मिल गई, फिर लौटोगे तो पीछे से मिल जाएगी। उतना ही लौट के आओगे तो पीछे से मिल जाएगी। बोले ये धूप का सेवन भी हो गया और अपना सब काम हो गया। लेकिन बोले अब आजकल का विज्ञान अलग है, चिकित्सा वालों का। कहते प्राचीन तो यही है कि सूर्य का सेवन करते हुए भ्रमण वो ज्यादा होता है। ये यदि ठीक से सुनने वाले हो तो ये उनका उत्तर है। किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में वेदादि शास्त्र ही प्रमाण है, कोई व्यक्ति विशेष प्रमाण नहीं है, उसका कुतर्क प्रमाण नहीं है। देवता नहीं आए, क्योंकि ब्राह्मण आचार्य नहीं है, न तो यजमान की पात्रता है न आचार्य की पात्रता, देवता नहीं आए। तो देवता क्यों नहीं आ रहे हैं? बोले गुरुजी आप ही बताइए क्यों नहीं आ रहे हैं। आकाशवाणी हुई, अयाज्य याजन होने पर देवता भला कैसे आवेंगे? ना आचार्य में पात्रता न यजमान में पात्रता, देवता क्यों आएंगे? ये तो अयाज्य याजन हो रहा है। इतना सुनते ही क्रोध में भर गए विश्वामित्र जी। उन्होंने कहा यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने तपोबल से तुमको स्वर्ग भेजता हूं। और आपने आचमन प्राणायाम किया, हाथ में जल लिया और कहा त्रिशंको स्वर्गम गच्छ। उनके मुंह से निकलते ही स्वर्गम गच्छ, वो बैठा हुआ महाराज जजमान के आसन पर त्रिशंकु सर 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 स्वर्ग चला गया। देवराज इंद्र स्वर्ग के दरवाजे पे ही आ गए। हे गुरुद्रोही, जो गुरुनिष्ठ होते हैं उनको स्वर्ग में जगह होती, गुरुद्रोहियों को स्वर्ग में जगह नहीं होती। तू गुरुद्रोही है, जा यहां से, नीचे गिर। वो कहते थे ऊपर जा, उसने कहा नीचे गिर। अब जैसे इंद्र तो देवराज है, कहा जाओ। नीचे जा जैसे ही कहा, अब नीचे सिर ऊपर पैर, और त्रिशंकु वहां से जितनी तेजी से ऊपर गया था उतनी तेजी से नीचे आने लग गया। चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। विश्वामित्र जी को दया आ गई। तिष्ठ, ठहर जा। महात्मा है, कह दिया तिष्ठ, वहीं ठहर गया। बोले गुरुजी अब तो और बुरा हो गया। क्या? बीच में ही लटक गए, न ऊपर को जाए रहे न नीचे को आए रहे। अब कहा होएगो मेरो? विश्वामित्र जी बोले कहा होएगो तेरो, तेने हमारो तो मटिया मेट कर दियो। लाखन बरस की तपस्या क्रोध करके साप दे के साथ नष्ट भ्रष्ट कर दी तूने, और तेरे जैसे गुरुद्रोहियों की यही सजा है। वहीं लटक, न ऊपर जा सकता न नीचे। जब तक यह सृष्टि रहेगी
महाप्रलय नहीं होगा तब तक इसी प्रकार से तुझे लटकना पड़ेगा। बोले गुरुजी आप कहें तो लटकना तो पड़ेगा मुझे, लेकिन आपने कहा था कि मैं तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा, पर आपकी बात तो झूठी हो गई। आप अपनी बात को सत्य कीजिए। तब श्री विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु नाम का तारा है, आज भी है, आकाश में दिखाई पड़ता है। त्रिशंकु के चारों ओर विश्वामित्र जी महाराज ने एक नया स्वर्ग बना दिया। आपको बहुत अच्छे मकान में रख दिया जाए, सारी भोग की सामग्री वहां इकट्ठी हो और उस मकान में आपको उल्टा लटका दिया जाए, नीचे आपका सिर और ऊपर आपके पैर हों, तो वो मकान आपको सुखी करेगा? तो स्वर्ग बना दिया तो क्या हुआ? और नई नई सृष्टि बना रहे थे विश्वामित्र जी, तो ब्रह्मा जी ने आकर रोका, बोले अब मत बनाओ, जितनी बनाई दी उतनी ठीक है। आप सबन को तो सुनाए वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ सब कौशिक गोत्रीय ज़्यादा हैं। परासोली गांव में विश्वामित्र जी के खानदान के ज़्यादा हैं, इसलिए विश्वामित्र जी कितने जोरदार महात्मा हैं आप सबको जानना बहुत जरूरी है। ज़्यादातर कौशिक ही है ना गांव में, हैं? 95%। वाह, क्या कहें, सब विश्वामित्र बाबा के खानदान के हैं। पर कितने दृढ़ निश्चयी विश्वामित्र जी, जब तक ब्रह्मर्षि पद प्राप्त नहीं कर लिया तब तक उन्होंने चैन नहीं लिया। इस त्रिशंकु की छाया जहां पड़ती है वो निषिद्ध क्षेत्र हो गया, मगध क्षेत्र हो गया। त्रिशंकु की छाया जहां पड़ती है, और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जहां त्रिशंकु ग्रह की छाया पड़ती है, गुरुद्रोही की छाया पड़ने के कारण वह क्षेत्र अपवित्र माना गया। वहां मरने से सदगति नहीं होती, पुण्य लोक प्राप्त नहीं होते। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि उस क्षेत्र में जहां मगध की सीमा लगती है, बोले काशी में पुराने समय में ये परंपरा रही है कि मगध में रहने वाले जब मरने लग जाते थे तो मरणासन्न व्यक्ति को तत्काल काशी ले आते, गंगा पार करा के काशी की सीमा में ले आए। यहाँ नहीं मरना चाहिए, काशी के क्षेत्र में मरे। तो महाराज जी कहते थे बचपन में जब काशी में पढ़ते थे तो ये दृश्य खूब देखते थे। आज भी काशी में कम से कम 200-300 किलोमीटर तक के लोग संस्कार करने के लिए लोग वहीं आते हैं, काशी में आते हैं। काशी में संस्कार की भी महिमा है। पर श्री कबीरदास जी जीवन भर काशी में रहे और अपनी अंतिम लीला करने मगहर चले गए। जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नेहोरा रे। आपने ये शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भक्ति की मर्यादा को स्थापित किया कि राम नाम की ऐसी महिमा है कि राम राम करने वाला मगहर में भी देह त्यागेगा तो राम जी की गोद में ही बैठेगा। हैं? एक सामान्य विधि होती है, एक विशेष विधि होती है। ये सामान्य विधि है कि मगहर में मरने वाले की सदगति नहीं होगी, और ये विशेष विधि है कि भगवत भक्त कहीं भी देह का त्याग करे वो भगवान की सन्निधि में जाएगा। और मगहर में दोनों चीज़ें बनी हैं, एक तरफ तो श्री कबीरदास जी की समाधि बनी है और उसी परिसर में दूसरी ओर श्री कबीरदास जी की मजार बनी है। तो पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के साथ जब गीता वाटिका में हम गए और वहाँ कथा थी तो महाराज जी बोले कि चलें कबीरदास जी की समाधि का दर्शन करें हमें। तो वहाँ कबीरदास जी की समाधि का मगहर में दर्शन किया। वहाँ भक्तमाल जी का एक छप्पे महाराज जी ने गाया, हम लोगों ने गाया। इसके बाद महाराज जी बोले यहाँ कबीर जी की मजार है, वहाँ भी चलो।
तो थोड़ा नीचे उतर के गए तो मजार पे वहाँ भी इतर लगाया, तो वहाँ महाराज जी रोने लग गए। तो हमने कहा महाराज जी क्या हो गया? तो महाराज जी ने रोते हुए कहा हम लोगों को मजार में आने की क्या जरूरत थी, पर कबीरदास जी के नाम की मजार है इसलिए हम लोग भी प्रणाम करने आ गए। आधे पुष्पों की मजार बनाई और आधे पुष्पों की समाधि बनाई। गुरु अपराध न करे। त्रैशंकवो हरिश्चंद्रः विश्वामित्र वसिष्ठयो यन्निमित्तमभूद युद्धं पक्षिणोर्बहुवार्षिकम्। एक नई कथा है। हरिश्चंद्र की कथा तो आप सब जानते ही हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र। पर यहाँ हरिश्चंद्र की कथा दूसरे प्रकार की है। दोनों ही कथा उन्हीं हरिश्चंद्र की है। तो इस कथा से एक बात प्रमाणित होती कि पहले उनमें सत्य प्रतिष्ठित नहीं था, बाद में उनको जब सत्य की महिमा समझ में आई तो वे सत्य में पूर्ण प्रतिष्ठित हो गए। ये इसका आशय समझना चाहिए। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र की के सत्य में प्रतिष्ठित होने की पूर्व घटना है ये, ऐसा समझ। यहाँ एक बात और लिखी है कि हरिश्चंद्र के कारण ही विश्वामित्र वशिष्ठ में इतना झगड़ा हुआ कि यन निमित्तम अभूत युद्धम, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में युद्ध हुआ। कैसे हुआ? दोनों ही पक्षी बन गए और पक्षी बनकर बहुवार्षिकम सैकड़ों वर्षों तक लड़ते रह गए आकाश में पक्षी बन के। पक्षी बन के क्यों लड़े? वो बड़ी विचित्र बात है। ऐसी अपनी चिमटा और अपना दंड कमंडल लेके लड़वे लग जाते। भैया महात्मा भजन करते ही अच्छे लगें, लड़ाई झगड़ा करते महात्मा अच्छे नहीं लगे। तो कहीं ऋषियों का वेश कलंकित न हो, इसके लिए युद्ध की इच्छा हुई तो पक्षी बनकर युद्ध किया। इससे भी प्रेरणा लेनी है। हमारे महाराज जी कहते कि पंडित जी महाराज, पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज कहते साधु दो ही समय अच्छे लगते हैं। कब? बोले या तो पंगत करते समय या माला फेरते समय। झगड़ा करते समय ठीक नहीं लगते। इससे हरि गुरु संत इन सबकी निंदा होती है। इसलिए साधुओं को लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। जहाँ कलह हो वहाँ धीरे से वहाँ से किनारे हो जाए अथवा मौन हो जाए। परम पूज्य श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज की वाणी है, यदि इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति करना चाहे तो कोई 100 जूता मारे और 1000 गाली दे तो भी उफ न करे, सिर नीचे से ऊपर न उठावे, तो इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे। दूसरा वाक्य है श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी का, यही जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी चाहो तो घूर है जाओ। घूर जाने? घूरा जिस पे लोग कचरा फेंक, घूरा बन जाओ, भगवान मिले। बाबा संतों के लक्षणों में सबसे पहला है तितिक्षवा, इसके बाद कारुणिक सूर्यदास सर्वदेही नाम, अजात शत्रुव शांता, साधव साधुभूषण। सबसे पहला लक्षण है तितिक्षवा, सहनशील। दूसरे की क्या सहेंगे, गुरु जी की नहीं सहते हैं। और हालत क्या है? आचार्य जी कहते हैं, गाडर आनी ऊन को बांधी चरे कपास। एक गरीब आदमी, बहुत गरीब था, किसी व्यक्ति ने उसको सलाह दी, देखो भैया तुम पे बहुत कम खेत है,
एक ही खेत है, कोई बात ना है, या खेत में तुम कपास बो दो और एक भेड़ खरीद लाओ, तो कपास घर में पैदा हो जाएगा खेत में, और अपने उसको धुन करके और भेड़ का ऊन मिला करके कपास में, और बढ़िया दरी चादर कंबल कुछ बिन लेना, एक लघु उद्योग हो जाएगा और तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर एक भेड़ से कई भेड़ हो जाएंगे, फिर कई भेड़ से फिर बहुत कंबल, और जब दरी चादर सब बिकने लग जाएंगे तो फिर पैसा आ जाएगा, फिर और एक खेत के 10-20 खेत हो जाएंगे। कहते हैं ना शेख चिल्ली के सपने, ऐसे सपने बता दिए कि 1 रुपए से करोड़पति बनो, अरबपति बनो। वो बेचारा जैसे तैसे रही सही अपनी पूंजी खर्च करके एक भेड़ को खरीद को लाया, और भेड़ को घर में रखा, उसने पूरा कपास का खेत ही चर लिया। गाड़र आनी ऊन को, गाड़र इसलिए लाया था कि ऊन निकलेगा और रुई से कपास से मिला करके कुछ कंबल चादर बनेंगे, लेकिन बांधी चरे कपास, वो सारी कपास खा गई। ऐसे ही गाड़र आनी ऊन को, ये देह रूपी गाड़र, गाड़र माने भेड़, ये देह रूपी गाड़र भजन के लिए मिली थी, लेकिन गाड़र आनी ऊन को बांधी चरे कपास, सारा राशन पानी चर गई पर भजन नहीं किया। इसलिए ईमानदारी से सेवा में और साधन में दोनों में लगना चाहिए। देखो, शरीर अन्न के बिना नहीं चल सकता, और अन्न संतों के यहाँ भी गृहस्थों के यहाँ से आता है, उसमें कुछ न कुछ कामना रहती है, संकल्प रहता है, अन्न का दोष भी रहता है, तो वह दोष, अन्न का दोष भी भजन में बाधा उत्पन्न करता है। उसके लिए सबसे उत्तम पक्ष ये है कि शरीर से खूब कठोर श्रम करे, सेवा करे और जिह्वा से नाम जप करे, तो फिर साधक के ऊपर अन्न का दोष प्रभावी नहीं होता। बाबा मधुकरी की बात इसलिए है कि एक एक टुकड़ा आप लोगे तो उसमें वो पवित्र है अन्न, पर मधुकरी के नाम पर माल पानी खाने वाले और एक ही जगह से ज़्यादा खाने वाली, फिर वो मधुकरी नहीं है। जैसे भौरा थोड़ा थोड़ा लेता है, ऐसे एक एक टुकड़ा लेने पर भी वो भी निश्चित है 3 घर से ले, अधिक से अधिक 5 घर से ले, इससे अधिक न ले कि दिन भर आटा मांगता रहे और शाम को आटा बेच करके पैसा ले आवे। ये काम नहीं, ये ठीक नहीं। तो बड़ा भारी इनमें युद्ध हुआ विश्वामित्र और वशिष्ठ में। हाँ, ये हरिश्चंद्र संतानहीन थे, इनके कोई संतान नहीं थी, इससे वो उदास रहते थे। नारद जी के उपदेश से उन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया और वरुण देवता से प्रार्थना की कि हमें पुत्र हो, यदि हमें पुत्र होगा तो उस पुत्र से ही मैं आपका यजन करूंगा। वरुण ने कहा एवमस्तु। वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र को रोहित नाम का पुत्र हुआ। रोहित अथवा रोहिताश्व, रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने कहा कि राजन, तुमने कहा था कि पुत्र हम तुमको दे देंगे, हमारा पुत्र हमको दे दे। तुमने कहा था पुत्रवान हो जाऊं, फिर उस पुत्र को मैं तुम्हें ही समर्पित कर दूंगा, मुझे दे दो, इस पुत्र के द्वारा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा अभी तो ये 10 दिन का भी नहीं है, 10 दिन का हो जाए तब दे देंगे, तब यज्ञ के योग्य होगा। 10 दिन के बाद फिर वरुण जी आए, बोले अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा अभी तो इसके दांत नहीं आए, थोड़े दांत निकल आने दो। फिर बहका दिया, नहीं किया। दांत उगने के बाद फिर वरुण देवता आए, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा अभी इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब यज्ञ करेंगे। दूध के दांत भी गिर गए।
तो वरुण देवता फिर आए, बोले अब तो दे दो इसको। बोले अब दोबारा दांत आ जाएंगे तब देंगे। फिर वापस कर दिया, दोबारा दांत उगाए, अब यज्ञ करो। तब हरिश्चंद्र ने कहा सान्नाहि को यदा राजन राजन्योथ पशु शुचि, जब तक कवच धारण के योग्य नहीं हो जाता है क्षत्रिय, तब तक वह यज्ञ के योग्य नहीं होता है। अभी मेरा पुत्र 16 वर्ष का नहीं हुआ, वो कवच धारण के योग्य नहीं है। चले गए, बोले ठीक है कवच धारण कर। अब पढ़ लिख गया, कवच धारण कर लिया। अब उसको पता चल गया रोहित को कि पिताजी मेरा बलिदान करना चाहते हैं यज्ञ में। वो काय को फिर रुके वहाँ, कवच धारण करके धनुष बाण लेकर के वो जंगल में चला गया। वहाँ देवराज इंद्र आ गए जंगल में, और देवराज इंद्र ने कहा राजकुमार रोहित भूल कर भी अयोध्या में चले जाना, हाँ जय सिया राम कर दिए जाओगे। तब क्या करें? तो चरई वेति, एक जगह ठहरना मत, घूमते रहना। अब वो तो चला गया रोहित। वरुण आए, लाओ मेरा पुत्र। बोले क्या करें, वो तो कवच धारण करके चला गया, खोजो। बोले खोजने से मिल नहीं रहा है। तब वरुण रुष्ट हो गए, और रुष्ट हो गए तो हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया। जलोदर होता ना, पेट में जल भर जाता है, पेट बढ़ जाता है। जलोदर से बहुत पीड़ित हो गए। जब रोहित को पता चला कि मेरे पिताजी मरणासन्न हैं, तब उसकी इच्छा हुई कि अब तो पिताजी के पास जाना चाहिए। तो उस समय इंद्र ने कहा बेटा लौट के मत जाना, यज्ञीय पशु बनकर के अपने प्राण त्यागने की अपेक्षा तीर्थों में विचरण करना अच्छा है। पिताजी अपने माँ भाग्य से मरें चाहे जिए, तुम मत जाओ, सीधी सी बात है। बेचारा चला गया। 1 वर्ष तक वो लौट के नहीं है, 1 वर्ष तक वन में ही रहा। अब दूसरी साल लगी तो बोले अब जाएं। फिर वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आकर इंद्र ने फिर रोका, दूसरी बार रोका, तीसरी बार रोका, चौथी बार रोका, 5वीं बार भी रोक दिया। छठे वर्ष में जब वो जाने लग गया तो इंद्र ने वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आकर 6ठे वर्ष में भी जाने से रोका। अब 7वां वर्ष लगा और असह्य कष्ट में थे महाराज हरिश्चंद्र। भैया जी, ये धोखा देना, झूठ बोलना, उसका ये परिणाम उनकी समझ में आ गया, इसलिए वो सत्य में प्रतिष्ठित हो गए। इसलिए हरिश्चंद्र की ये सत्यवादी बनने की पूर्व कथा है। भयंकर कष्ट उनको था। स्वाभाविक शरीर में कोई विकृति आवे और रोग हो जाए तो चिकित्सक की औषधि से उसमें लाभ होता है, और कोई दैवी प्रकोप हो जाए तो दैवी प्रकोप तो फिर औषधि से या मंत्र तंत्र से भी दूर होता, देवता प्रसन्न होगा तभी ठीक होगा। दैवी प्रकोप था। तब इंद्र ने उनको वृद्ध ब्राह्मण के रूप में 7वीं वर्ष में समझाया कि अब तुम्हारा एक ही कर्तव्य है कि तुम अपने बदले किसी एक योग्य पुत्र को ले लो और ले करके तुम कहो कि लो, क्योंकि प्रतिनिधि की भी व्यवस्था है ना,
तो हम अपने प्रतिनिधि के रूप में इसको अर्पित करते हैं। तो अजीगर्त नाम का एक ऋषि था, उस अजीगर्त के 3 पुत्र थे, कई पुत्र थे। उनमें ये गए, बोले आप बहुत गरीब हैं, आपको हम इतनी 1000 गैया दे देंगे, इतना वैभव दे देंगे, हमको अपने पिता को निरोग बनाने के लिए आपके एक पुत्र की आवश्यकता है, एक पुत्र हमको दे दो। यह विषय बड़ा जटिल है, इसकी चर्चा हम विस्तार से कल करेंगे। तो अब अजीगर्त ने सोचा कि मैं यज्ञ जैसा पवित्र काम, बहुत ध्यान से सुने, यज्ञ जैसा पवित्र काम हो रहा है और उस यज्ञ से राजा निरोग होगा, और राजा हरिश्चंद्र परम धर्मनिष्ठ है, प्रजा वत्सल है। तो ऐसे राजा के जीवन की रक्षा यदि मेरे एक पुत्र के बलिदान से हो सकती है, तो राजा की रक्षा से राष्ट्र की रक्षा होगी। तो राष्ट्र रक्षा के लिए तो सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए, एक पुत्र क्या है। बोले ठीक है, इस ढंग से इस बात को बोलना चाहिए, नहीं तो लोभ प्रमाणित होता है कि उसने लोभ के कारण पुत्र को बेच दिया। ये बात सही नहीं, सही है ये बात। ये अजीगर्त की राष्ट्रभक्ति थी, राजभक्ति थी। अब भाई छोटे वाले को तो मैया ने पकड़ लियो, बोले ये पिट पहुंचा है, सबसे छोटा है, इसको मैं नहीं दूंगी। छोटे पे मैया को प्यार ज्यादा होगा। और बड़े वाले को अजीगर्त ने कहा कि ये तो मेरा धर्मज है, मरने के बाद पिंडदान श्राद्ध तर्पण सब यही करेगा, इसका देना उचित नहीं है। तो बीच वाला था सुनस्सेब, बोले ठीक है, हम तो समझ गए अपने यहाँ पर ही, बड़े को बाप और छोटे की मैया, बीच वाले के को भगवान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हम विनोद में कह रहे हैं, ऐसी सच साची मत मानियो, यदि इनमें कोई बीच वारो हो तो बाबा जी बनवो ही अच्छे हो। क्योंकि बड़े को बाप, छोटे की मैया, बीच वाले के भगवान। सुनस्सेब चला गया उस यज्ञ में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और उस यज्ञ में, उस पुरुष नरमेध यज्ञ में, पुरुष मेध यज्ञ में देवताओं का यजन हो रहा था। उस समय विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर चुके थे। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी भी सम्मिलित थे। विश्वामित्र जी होता थे और महर्षि जमदग्नि परशुराम जी के पिताजी, उसमें अध्वर्यु थे, और वशिष्ठ जी ब्रह्मा थे, और अयास्य मुनि सामगान करने वाले उद्गाता थे। उस यज्ञ में प्रसन्न होकर इंद्र ने हरिश्चंद्र को स्वर्ण में रथ दिया था। सुनस्सेब जो स्तंभ था उससे बांध करके उसको खड़ा किया गया था विधि के अनुसार। उसने अपने मन में विचार किया कि मैं क्या करूं। तो बड़ा चतुर था। ब्राह्मण को बालक चतुर न होगा तो कब बोधो होएगो। सही अर्थ में ब्राह्मण बालक होगा तो ज्ञान विज्ञान संपन्न होगा, बुद्धिमान होगा ही। ब्राह्मण को बुद्धिमान होना भी चाहिए। मिलावट है जाए तो हम नहीं कुछ कह सकें। यदि वस्तुतः ठीक है तो बुद्धिमान होता है, ब्राह्मण बुद्धिमान होता है। उसने विचार किया कि व्यक्ति को आत्मरक्षा का प्रयत्न अंतिम श्वास तक करना चाहिए। वो विश्वामित्र जी की से बोला कि हे महर्षि, आप होता हैं, मैं आपकी शरण में हूँ,
मेरी रक्षा कीजिए। बोले जरूर। तो विश्वामित्र जी के 50 पुत्र थे। बोले ऐसा करो, हमारे तो 50 के 50 रहेंगे, इनमें से तुम इसके बदले खंबे से पास खड़े हो जाओ, इसको हमने अपना पुत्र मान लिया, धर्मपुत्र, इसको मुक्त कर दो। तो 50 बोले पिताजी दिमाग खराब हो गया है क्या? हम में से एक को तो तुम यज्ञ में होमना चाहते हो और दूसरे का पता नहीं कहाँ थे कौन पकड़ के ले आए, उसको तुम जबरदस्ती अपना बेटा बना रहे हो, कहते तुम्हारा भाई है, हम नहीं मानते इसको भाई। विश्वामित्र जी ने कहा जाओ तुम सब चांडाल हो जाओ। कर्मण गहना कर्मणो गति। वशिष्ठ के 50 पुत्रों को चांडाल होने का शाप दिया था, उसका परिणाम उनके पुत्र भी चांडाल हो गए। दूसरे के साथ जैसा तुम करोगे तुम्हारे साथ भी वैसा ही कभी न कभी हो जाएगा। इसलिए कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। सुनस से बोला गुरुजी हमारे भाग्य में। बोले नहीं, मैंने जब वचन दिया है तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुरंत उन्होंने आचमन प्राणायाम करके उसे वरुण सूक्त का उपदेश किया। बोले तुम इंद्र और वरुण दोनों की स्तुति करो। विशुद्ध मंत्रोच्चार पूर्वक जब सुनस से अपने स्तुति की तो वरुण देवता प्रसन्न हो गए। बोले वाह, इतना बढ़िया सामगान करने वाला, धन्य हो, क्या चाहिए तुमको? बोले बिना नरमेध यज्ञ के महाराज हरिश्चंद्र स्वस्थ हो जाएं, आप प्रसन्न हो जाएं और मेरे जीवन की रक्षा हो जाए। बोले एवं अस्तु। तो बस वो सुनसेप भी बच गया और यज्ञ भी पूर्ण हो गया, रोहित के प्राण भी बच गए और हरिश्चंद्र निरोग हो गए। जब ये निरोग हो गए तब इनकी समझ में आया कि सत्य का पालन करते तो ये समस्या हमको भोगनी नहीं पड़ती। सत्य का पालन नहीं किया तो हमको इतना कष्ट सहना पड़ा। तब से उन्होंने निश्चय कर लिया कि हमारे प्राण भले ही चले जाएं पर मैं अब सत्य का त्याग नहीं करूंगा। और आगे सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा सुनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब पता है। मार्कंडेय पुराण में ये कथा बड़े विस्तार से है, आप पुराण में से पढ़ लेना। सत्य के लिए उन्होंने स्वप्न में ब्राह्मण को दान किया और प्रत्यक्ष में जब वही ब्राह्मण विश्वामित्र जी आ गए तो सर्वस्व दान कर दिया और सब कुछ दान करके काशी चले गए, क्योंकि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित है। खुद बिक गए, पत्नी बिक गई, पुत्र बिक गया, पर सत्य का त्याग नहीं किया। और अंतिम में जब सर्प ने डस लिया रोहित को और अपने एकमात्र पुत्र का संस्कार करने के लिए उसकी माँ आई और ये घाट पर खड़े हुए हैं, इन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, यद्यपि तू मेरी महारानी सेव्या है, मैं तुझे पहचानता हूँ और मैं किसी समय अयोध्या का नरेश चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र था, लेकिन अब मैं केवल डोम का सेवक हूँ, आज्ञाकारी हूँ, डोमराज का। और स्वामी की आज्ञा का पालन करना सेवक का धर्म है। या तो टैक्स दे और नहीं तो ले जा कहीं भी गंगा जी में प्रवाहित कर दे। वस्त्र भी नहीं था, कुछ नहीं था, क्या देती बेचारी। छाती जिस वस्त्र से ढकी हुई थी उसी को जैसे ही चीरने का उद्यम किया, धरती कांप गई, ब्रह्मांड हिल गया। उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। कहा बस बस हो गई परीक्षा, अपनी लज्जा को बचाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता, देवराज इंद्र, साक्षात धर्म नारद जी, सब ऋषि मुनि सब वहां प्रकट हो गए। रोहित जीवित हो गया। एक कथा ऐसी भी आती है भैया जी कि भगवान इतने दुखी हो गए, बोले तुमने मेरे भक्त की इतनी कठोर परीक्षा ली, बहुत ज़्यादा ही परेशान कर दिया।
तो मैं भी तुम्हें शाप देता हूं कि तुमने मेरे भक्त को बहुत पीड़ित किया है, तो अब तुम्हारा कोई यज्ञानुष्ठान पूर्ण नहीं होगा जब तक पुनः मेरी शरण में आकर मेरे से यज्ञ की रक्षा की प्रार्थना नहीं करोगे। इसलिए विश्वामित्र जी के तब से लेकर कोई यज्ञ, कोई ना कोई राक्षस आके विघ्न कर देते। अब हम आपसे पूछते हैं, उत्तर देना। भागवत के उपासक यहां बैठे हैं। रावण के सबसे निकट कौन थे? अगस्त्य जी थे। उनके यज्ञ में विघ्न क्यों नहीं हुआ? खरदूषण त्रसरा सब वहीं थे। यद्यपि ये बात जरूर है कि अगस्त्य जी रावण के खास ताऊ जी थे। विश्रवा जी के बड़े भैया हैं अगस्त्य जी, खास ताऊ जी हैं। लेकिन ये ताऊ जी के रिश्ते से नहीं। वो जानता था कि अगस्त्य जी के यहां जाकर मैंने कुछ उपद्रव किया, मेरे अनुचरों ने किया, तो तत्काल भस्म हो जाऊंगा। डर के मारे नहीं गया। विश्वामित्र जी कम तेजस्वी हैं क्या? पर यह रहस्य उसको पता था कि इनको ये शापित हैं, ये शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, इनकी शक्ति कुंठित हो जाती। इसलिए सुबाहु मारीच बार बार यज्ञ में विघ्न करते थे। तब राम जी को बुला के लाए। भगवान बोले, इसी वंश में मेरा अवतार होगा और तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी मेरे पिताजी से, तब मैं जाऊंगा, तब तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा, तब आपका सिद्धाश्रम होगा। इससे भगवान की भक्त वत्सलता उजागर होती है। भगवान भक्त वत्सल है। विश्वामित्र जी ने कहा, हम इतनी कठोर परीक्षा न लेते तो हरिश्चंद्र का सत्यवादी रूप में पूरे ब्रह्मांड में सुयश कैसे फैलता। बोले, वो बात सब ठीक है, लेकिन आपने ज्यादा ही दुखी किया, उसका परिणाम तो आपको, भक्तापराध का परिणाम तो आपको भोगना पड़ेगा ही। पर कोई बात नहीं, बाद में हम खुद ही तुम्हारे चेला बन जाएंगे, फिर कोई कसर नहीं रह जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और इस घटना के बाद भागवत जी में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि श्री विश्वामित्र जी ने उनको सत्य साराम धृतिम दृष्ट्वा सभार्यस्य च भूपते। लोग कहते हैं कि भागवत में ये सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा नहीं है। वो लोग भागवत पढ़ते नहीं जो लोग ऐसी बात कहते हैं, क्योंकि श्लोक के 2 चरणों में सत्यवादी हरिश्चंद्र की घटना लिखी है। सत्य साराम धृतिम दृष्ट्वा, सत्य पालन में विश्वामित्र जी ने उनका जब धैर्य देखा पत्नी सहित, तब उन्होंने उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश किया। तो यहाँ कह करके संकेत कर दिया। इसलिए 17 पुराणों का और इतिहास का सार श्रीमद् भागवत में है। कोई कथा ऐसी नहीं है जो भागवत में न हो, सब कथाएं भागवत में है। अंत में विश्वामित्र जी ने जो उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जिसका कभी नाश नहीं होता, हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में विलीन किया, पृथ्वी को जल में विलीन किया, जल को तेज में विलीन किया, तेज को वायु में विलीन किया, वायु को आकाश में विलीन किया, और आकाश को अहंकार में विलीन किया, अहंकार को महत्तत्व में विलीन किया, और महत्तत्व में अहंकार को विलीन करने के बाद अपने स्वरूप का चिंतन किया, अपने ज्योतिर्मय ज्ञान स्वरूप का, आत्म स्वरूप का ध्यान किया, और उस ध्यान से जो अग्नि हुई उससे अविद्या अज्ञान को जलाकर भस्म कर दिया। और जब इस सब को भस्म कर दिया तो हित्वा ताम स्वेन भावेन निर्वाण सुख संविदा अनिर्देश्या प्रतर्केण तस्थो विध्वस्त बंधना। जब आप जीवन मुक्त हो गए, निर्वाण की अनुभूति आपको हो गई, संपूर्ण बंधनों से मुक्त होकर आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए और आपने मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सत्यवादी हरिश्चंद्र जी महाराज की जय।